बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं परदेसी न्यूज़ और मैं हूँ साजिद अली। हर दूसरा कमेंट्स और हर दूसरा मैसेज एक ही सवाल के इर्द गिर्द घूमता है कि भाई फ़्लाइट्स के बारे में हमें कोई बताओ, फ़्लाइट्स कब ओपन होंगी। तो आज की ये वीडियो पब्लिक डिमांड पर बन रही है कि पब्लिक पूछ रही है कि भाई फ़्लाइट्स के बारे में हमें बताओ, और इसके अंदर एक अच्छी खुशखबरी भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि इंशाअल्लाह सऊदी हुकूमत भी अगर इस चीज़ पर अमल करेगी तो बहुत जल्द फ़्लाइट्स ओपन होने का इम्कान है। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। फ़्लाइट्स के बारे में आज से कुछ दिन पहले हमने आपको एक खुशखबरी दी थी और आपको बताया था कि बहुत जल्द फ़्लाइट्स बहाल होने की तरफ जा रही है, जिसका ऐलान सऊदी हुकूमत ने कर भी लिया। लेकिन बदकिस्मती से वो सिर्फ 11 ममालिक के लिए हो गया और उन 11 ममालिक में पाकिस्तान, इंडिया शामिल नहीं थे। अब बाकी 9 ममालिक रह गए, जिसमें पाकिस्तान है, इंडिया है, तुर्की है, मिस्र है, इंडोनेशिया है। ये ममालिक रह गए हैं, इनका ऐलान अभी बाकी है। लेकिन कब हुकूमत ऐलान करेगा इसका ख़त्मी तौर पर कोई भी शख्स कुछ नहीं कह सकता, कोई भी इसकी मालूमात नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द कर लेगी। अब खुशखबरी क्या है? खुशखबरी जो आप लोगों को बताने वाला हूँ कि वो यूके के मुतालिक है, बरतानिया से है। लेकिन अगर इस बात पर सऊदी अरब भी अमल करेगी, एक ट्रेंड चल जाएगा तो इंशाअल्लाह फिर कभी भी फ़्लाइटें बंद नहीं होगी। हुआ कुछ यूँ कि बरतानिया के लिए इस वक्त 3 कैटेगरी है। उन लोगों ने लोगों को 3 कैटेगरीज में डाला है। एक है ग्रीन, एक है अंबर, एक है रेड। रेड लिस्ट में जो ममालिक है वहाँ से यूके के लिए फ़्लाइट्स नहीं जा सकती, वहाँ से कोई भी शख्स यूके के लिए ट्रैवल नहीं कर सकता। अंबर लिस्ट में जो लोग हैं उन वहाँ से ट्रैवल कर सकता है यूके के लिए, लेकिन उनको 2-3 PCR टेस्ट करना लाजमी होंगे। और जो ग्रीन लिस्ट है उनके लिए कोई इशू नहीं है, वो तो सफ़र कर सकते हैं। लेकिन आज से यूके ने एक कानून में तब्दीली कर दी। हुआ कुछ यूँ कि जो रेड लिस्ट के ममालिक है जो यूके में सफ़र नहीं कर सकते, उनके लिए अब सिस्टम ये कर दिया कि अब वो रेड लिस्ट वाले ममालिक से डायरेक्ट फ़्लाइट यूके जाएगी, डायरेक्ट लोग सफ़र कर सकेंगे। वाया नहीं कर सकते लेकिन डायरेक्ट फ़्लाइट जाएगी। उसके लिए उन लोगों ने बर्मिंघम एयरपोर्ट का एक टर्मिनल मुख्तस कर दिया कि वो सिर्फ़ और सिर्फ यूके के बर्मिंघम एयरपोर्ट पर सफ़र कर सकेंगे, इसी एक टर्मिनल पर। और एयरपोर्ट से उनको डायरेक्ट होटल क्वारंटीन कर लिया जाएगा। 11 दिन उनके लिए होटल क्वारंटीन है और उसका ख़र्चा तकरीबन 1728 यूरो रख दिया है, तकरीबन $2500 ये बन रहा है। 1728 यूरो इनके इसका ख़र्चा होगा। तो रेड लिस्ट वाले ममालिक के लिए ऑप्शन दे दिया। तो ये दुनिया में इस वक्त कोरोना के मुतालिक एक नया ट्रेंड चल गया जो यूके ने शुरू किया है। तो मुझे इस ट्रेंड के मुतालिक आज जब मैंने जितना रिसर्च किया तो मुझे लग रहा है कि अब बाकी ममालिक भी इस ट्रेंड को फॉलो करेंगे। जैसे कि 9 ममालिक से सऊदी अरब जाने के लिए इस वक्त पाबंदी है, यानी ये रेड लिस्ट में है ये 9 ममालिक। तो हो सकता है कि सऊदी हुकूमत बहुत जल्द अपने कानून ऐसे लाएगी कि सऊदी अरब का एक एयरपोर्ट का एक टर्मिनल सिर्फ इन 9 ममालिक के लिए मुख्तस करेगी कि इन 9 ममालिक से डायरेक्ट फ़्लाइट सऊदी अरब आएगी, उसी टर्मिनल पर लैंड होगी और लोग उसी टर्मिनल से डायरेक्ट क्वारंटीन सेंटर जाएंगे। अभी जो 7 दिन क्वारंटीन है हो सकता है इसको बढ़ा दे, 14 दिन कर दे या 11 दिन कर दे। तो हो सकता है कि इसी तरह सऊदी अरब भी इस ट्रेंड को फॉलो करेगी और दुबई भी फॉलो कर लेगी, क्योंकि यूके ने एक नया ट्रेंड ये शुरू कर दिया। तो ये एक खुशखबरी थी कि हो सकता है कि ऐसा हो जाए। और बाकी अल्लाह करे कि इन चीज़ों से हट के जो रेड लिस्ट है और ये सब ममालिक से पाबंदी हट जाए और इन नॉर्मल ऑपरेशन शुरू हो जाए। हम दुआ गो हो कि ऐसा ही हो जाए कि नॉर्मल ऑपरेशन शुरू हो जाए और इन क्वारंटीन और इन चीज़ों के झंझट से बच जाए, क्योंकि इसका ख़र्चा भी इंतहाई ज़्यादा है जो आम आदमी को बर्दाश्त करना मुश्किल बल्कि नामुमकिन सी बात है कि 4-5 लाख पाकिस्तानी रुपए इस क्वारंटीन और टिकटों के खर्चे के साथ लगता है। तो ये एक नया वीज़ा लेने से भी इसके पैसे ज़्यादा है। तो फ़्लाइट्स के मुतालिक अभी तक यही अपडेट थी। जैसे कोई नई अपडेट आएंगे तो हम आपको आगाह करेंगे। इंडिया वाले भाई तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लें क्योंकि उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।